अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे, और हमने क्वेश्चन नंबर 2 के दो पार्ट डिस्कस किए थे। अब आइए आगे चलते हैं और अपना लेक्चर जो है हम कंटिन्यू करते हैं। ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। इसका हमने क्या करना है, हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। और डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड किया जाता है? डिटर्मिनेंट जो है, जो मेन डायगोनल की एंट्रीज होती हैं उसका प्रोडक्ट, और उसमें से माइनस किया जाता है जो सेकेंडरी डायगोनल की एंट्रीज होती हैं उसका प्रोडक्ट। ठीक हो गया। जब इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20 माइनस, वैसे माइनस माइनस प्लस, 2 × 10⁻²0। इसका मतलब ये हुआ, इसका जो आंसर है ये आ गया 0। और जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है वो क्या होता है? सिंगुलर होता है। वो क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो हमने इसको सॉल्व किया तो इसका आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। तो ये क्या रहा? ये सिंगुलर रहा। ठीक हो गया। अब हम आगे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कि अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता हो तो किस तरह निकलेगा? ठीक है। सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। ये बहुत ज़रूरी है। इससे पता चलेगा कि कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है या नहीं, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। ठीक हो गया। वो इसी तरह पता चलेगा कि अगर उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो होगा तो इसका मतलब वो नॉन सिंगुलर है, और नॉन सिंगुलर का ही इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही क्या करता है? इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो इससे हमें पता चलेगा कि कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है या नहीं, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। अब इस क्वेश्चन में हमने जब सॉल्व किया इसका अपना डिटर्मिनेंट सॉल्व किया तो आ गया -6, जो जीरो नहीं है। ठीक है, नॉन जीरो है। इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो हमने इसका एडजॉइंट निकाल लिया। एडजॉइंट निकाला तो वो ये आ गया। वो ये कैसे आ गया? मेन डायगोनल की एंट्रीज इंटरचेंज हुई। ठीक हो गया। और बाकियों के क्या हुए? साइन चेंज हुए। बाकियों के क्या हुए? साइन चेंज हुए। तो एडजॉइंट आ गया। और हमने ये जो हमारे पास फार्मूला होता है इनवर्स का, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट, या यूं भी लिखा जा सकता है 1/a डिटर्मिनेंट इन इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। जब इसमें हमने फार्मूला पुट किया तो हमारे पास
इनवर्स ये आ गया। इनवर्स क्या आ गया? ये इनवर्स आ गया हमारे पास। फार्मूला पुट किया तो ये इनवर्स आ गया। इसी तरह ये सी पार्ट है। ये बी पार्ट आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। इजी है। ये जो सेकंड वाला है, ये वाला, ये आप कर लीजिएगा। मैं अगला कर रहा हूँ। सी वाला जो है, जस्ट आपको आइडिया देने के लिए है। बाकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बुक तो आपके पास होगी। अगर कुछ समझ नहीं आता तो मुझसे रब्ता कर लीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। चलिए जी, इसको अब हम वो करते हैं। जब हम ये मैट्रिक्स सॉल्व करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, तो ये निकलेगा जीरो। ये निकलेगा जीरो। आपको पता है कि जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो निकल आए, उसका इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। वो क्या होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। इसलिए उसका इनवर्स जो है एग्जिस्ट नहीं करता। डिटर्मिनेंट वाला जो पार्ट होता है फार्मूले में, डिटर्मिनेंट वाला जो पार्ट होता है, अगर हम एडजॉइंट निकाल भी लेंगे, लेकिन क्योंकि उसका डिटर्मिनेंट जीरो है, तो कुछ भी हो और नीचे जीरो हो, तो वो आंसर ही अनडिफाइंड हो जाता है। वो आंसर ही क्या हो जाता है? अनडिफाइंड हो जाता है। तो इसलिए इसका इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस तरह आप चेक कर सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर करता है, अगर तो एग्जिस्ट करता है, तो आप क्या करेंगे? आगे एडजॉइंट भी निकालेंगे और फार्मूला इनवर्स वाला यूज करके आप इनवर्स भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, नॉन जीरो है, नॉन सिंगुलर हो गया, ठीक है। तो हम एडजॉइंट निकाल रहे हैं, तो उसके बाद हमने इनवर्स वाले फार्मूले में पुट किया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इनवर्स आ जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा? डी का इनवर्स आ जाएगा। वो ये आएगा। अंदर जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये इनवर्स आ जाएगा। -8 -3 -4 2, ये इनवर्स आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने सिंपल प्रूफ्स करने हैं। एक पार्ट आपको समझा देता हूँ, बाकी आप कर सकते हैं क्योंकि ये इजी है, सिंपल प्रूफ्स वाला जो है, ठीक है। एक पार्ट आपको समझा देता हूँ। ये वैल्यूज हमने यूज करनी है, ये ए है, ये बी है, ये वैल्यूज यूज करेंगे, तो उससे हम अपने प्रूफ जो है, मैथमेटिकल प्रूफ्स, हम प्रूफ कर सकते हैं। पहला पार्ट ये है हमारे पास कि ए को एडजॉइंट ऑफ ए से करें, और एडजॉइंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई करें, या डिटर्मिनेंट ऑफ ए के डिटर्मिनेंट को आई से मल्टीप्लाई करें, आइडेंटिटी से। तो ये तीनों सेम होते हैं। बस ये इन तीनों के आंसर हमने क्या करने हैं? कंपेयर करने हैं। सेपरेटली हम अलग अलग कैलकुलेट करेंगे, और इन तीनों के आंसर जो हैं हम क्या करेंगे?
कंपेयर कर देंगे तो वो तीन इक्वेशन बन जाएगी, और उनको कंपेयर करके हम क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते। ठीक है, ये आप ट्राई कीजिएगा। आपको आइडिया बता दिया कि पहले आप ये साइड कैलकुलेट करें, फिर ये साइड कैलकुलेट करें, सिंपल प्रोडक्ट्स हैं और कुछ भी नहीं। फिर ये साइड कैलकुलेट करें और तीनों को कंपेयर कर लें, तो आपके पास तीनों जो साइड होंगी वो इक्वल आ जाएंगी। वो क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी। और सेकंड पार्ट में हमने ये प्रूफ करना है कि एक मैट्रिक्स को उससे इनवर्स से मल्टीप्लाई करें, या उसके इनवर्स को मैट्रिक्स से, उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, तो आंसर क्या आता है, आइडेंटिटी आता है। ये हमारे पास था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाला जो जब हम पार्ट कर रहे थे, तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था। ठीक हो गया कि एक मैट्रिक्स को उससे इनवर्स से मल्टीप्लाई करें, या उसके इनवर्स को उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, तो आंसर क्या आता है, आइडेंटिटी आता है। सिंपली हमने क्या करना है, सबसे पहले बी इनवर्स फाइंड करना है। जब वो आ जाएगा तो बी और बी इनवर्स का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। फिर उसके बाद जब प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, तो आंसर हमारे पास आइडेंटिटी आ जाएगा। ये एक साइड प्रूफ हो गई। फिर उसके बाद हम बी इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास वैल्यूज होंगी पहले से, तो जस्ट हमने मल्टीप्लाई करना। और यहाँ भी आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ भी आंसर, यहाँ भी आंसर क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी ही आ जाएगा। तो दोनों को कंपेयर करके हम अपना प्रूफ जो है वो आसानी से कर सकते हैं। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये भी सिंपल है। ये हमने बस ये देखना है, दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं, उनको हमने प्रोडक्ट करना है और देखना है कि आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है या नहीं। अगर आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता तो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। ठीक है, हमें ये तो पता है ना कि एक मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करें, या उस इनवर्स को उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, तो आंसर क्या आता है, आइडेंटिटी आता है। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें, अगर आंसर आइडेंटिटी आ जाए, अगर आंसर आइडेंटिटी आ जाए, तो इसका मतलब वो एक दूसरे के क्या हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। ये सारे पार्ट्स इसी तरह हैं, ये सारे। ठीक हो गया। ये सारे इसी तरह ही। ये हमने पार्ट्स जो हैं ये सॉल्व कर लेने हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आएगा क्वेश्चन 6। और क्वेश्चन 6 में हमने इनवर्स लॉ जो है वेरीफाई करना, जो पहले भी एग्जाम्पल में आपको समझा चुका हूँ।
ये वही है सारा, इनवर्स लॉ फाइंड करना। मुझे उम्मीद है कि आप आसानी से कर लेंगे। अगर कोई मुश्किल पेश आए तो आप मुझसे रब्ता कर लीजिएगा, ठीक है। हम गो थ्रू कर रहे हैं इस फर्स्ट पार्ट को। ठीक हो गया। हमने ये करना, ठीक है। हम लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट ए बी और उसका इनवर्स। पहले हमने प्रोडक्ट ए बी कल कैलकुलेट किया, फाइंड किया। हमारे पास उसका आंसर आ गया। फिर इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया? उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट। वो चूंकि नॉन जीरो है, तो इसका मतलब वो उसका इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। ऐसे ही है, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हमने इनवर्स का फार्मूला लगाकर उसमें अपना क्या किया? एडजॉइंट फाइंड किया, फिर इनवर्स का फार्मूला लगाया और वैल्यूज पुट की, तो आंसर आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का। और उसके बाद और उसके बाद हम क्या करेंगे? बी इनवर्स और ए इनवर्स सेपरेटली फाइंड करेंगे, और हमने उनका प्रोडक्ट क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो वो भी आंसर वही आ जाएगा जो लेफ्ट हैंड साइड का था। तो इससे इनवर्स ला हमारे पास प्रूफ हो जाएगा। ठीक हो गया। मेन आइडिया तो आपको क्लियर है। मेन आइडिया आपको क्या क्लियर है? आगे हम एक्सरसाइज 1.6 और यूनिट 1 के एमसीक्यूज और रिव्यू एक्सरसाइजेस हम डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।